Hello guys, welcome back to the channel. Hope you all are absolutely fine and doing well. Guys, today I am going to explain you market structure. First of all, this is a part 1 of the market structure video, and part 2 I am going to launch soon. I am making video on that also. I am preparing something regarding it, so it will be uploaded very soon in 4 to 5 days. So just keep some amount of patience. I'll upload it very soon. And first of all, very sorry to all of my subscribers because I was not active on YouTube from many days, but now I'm going to be active because I was busy with my some business and trading setup related work. So now onwards I will be completely active on YouTube. So guys, if you are new to the channel, then please subscribe the channel. So let's start the video without wasting any kind of time. We are going to start with a market structure, but before moving ahead, I just want to tell you, if you want to trade in option buyings, you guys can trade. I have provided you two setups. This is first setup and this is second setup. Okay, in this setup I have used pivot points and moving averages, and it is a fantastic setup for the option buy. You guys can check both the videos. I hope you will love it. Okay, now we'll start with the market structure. Now first of all, what is market structure? This is a price moving upside, okay, and then after some time it will go downside. On the charts you see that price is moving upward and price is moving downward. I'll go with Hindi because many of my subscribers are Hindi, so I'll go with Hindi itself. देखो, प्राइस जब भी ऊपर जाता है ना, तो आप लोगों को ऊपर जाते हुए दिखता है, लेकिन वो एक स्ट्रक्चर की तरफ जाता है. फॉर एग्जांपल, आप लोग यहाँ से मुंबई से गोवा जा रहे हो, तो मुंबई से गोवा आप कैसे जा रहे हो? बाय ट्रेन जा रहे हो, बाय कार जा रहे हो. इट्स अ स्ट्रक्चर. सो सेम वैसे ही प्राइस के अंदर होता है. तो प्राइस में जाता है 200 रुपीज से प्राइस 500 पे गया, लेकिन वो एक स्ट्रक्चर में गया. वो किस टाइप के स्ट्रक्चर में गया, कौन से स्ट्रक्चर में गया, प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्म किया था या नहीं किया था, एंट्री क्या था, बेसिस, मैं आपको सब कुछ उसके अंदर बताने वाला हूँ. मीन्स स्टॉक्स का या किसी भी चार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए मैं आपको आज बताने वाला हूँ. ओके गाइस, आप लोगों को सिर्फ इतना दिखता है कि 200 से 500 गया, मतलब अप ट्रेंड में फास्ट एकदम बुलिश स्टॉक है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर आप लोगों को नहीं समझता है. लेकिन आई एम श्योर ये वीडियो एंड माय सेकंड पार्ट देख के आपको कंप्लीटली समझ जाएगा कि स्ट्रक्चर क्या होता है. सो गाइस, लेट्स स्टार्ट. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल कीप दिस इन माइंड दैट देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर दैट आई टेल यू. बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 4 पॉइंट्स याद रखने. फर्स्ट पॉइंट है एक्यूमुलेशन जोन. ओके, एक्यूमुलेशन जोन. एंड सेकेंड वन इज अप ट्रेंड. परफेक्ट. थर्ड वन इज डिस्ट्रीब्यूशन जोन. डिस्ट्रीब्यूशन. एंड लास्ट फोर्थ वन इज डाउन ट्रेंड. ओके, परफेक्ट. सो आप लोग ये नोट डाउन कर लो, आप माइंड में फिट कर दो कि 4 स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट हो गया एक्यूमुलेशन, सेकेंड अप ट्रेंड, थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, फोर्थ डाउन ट्रेंड. होप आप लोगों को इतना समझ में आया. सो लेट्स आगे बढ़ते. देखो, यहाँ पे ये साइडवेज है, इट मीन्स एक्यूमुलेशन जोन है. अप ट्रेंड गया, परफेक्ट. डिस्ट्रीब्यूशन जोन फॉर्म किया, देन डाउनफॉल, परफेक्ट. देन अगेन एक्यूमुलेशन जोन, अप ट्रेंड, डिस्ट्रीब्यूशन जोन, डाउन ट्रेंड, एक्यूमुलेशन जोन, अप ट्रेंड, डिस्ट्रीब्यूशन जोन. ओके, ये आपको समझ में आ गया. देखो, ये ए फॉर एक्यूमुलेशन जोन, यू फॉर अप ट्रेंड, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, एंड दिस इज डाउन ट्रेंड, एंड दिस इज अगेन एक्यूमुलेशन जोन. सो व्हाट हैपेंस इन एक्यूमुलेशन जोन में क्या होता है? एक्यूमुलेशन जोन में जो लार्ज इंस्टीट्यूशनल होते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड, बैंक्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, ये जो कुछ होते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जिनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा होता है, वो उनकी बाइंग करते हैं ये एक्यूमुलेशन जोन में. तो इनकी बाइंग क्यों होती है एक्यूमुलेशन जोन में? क्योंकि वो स्टॉक्स, पर्टिकुलर स्टॉक्स का फंडामेंटल चेक करते हैं या उसका वैल्यूएशन चेक करते हैं पी के हिसाब से कि ये अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है. अगर इफ कोई स्टॉक उनको अच्छा दिखता है, जिनका PNL, इसके अंदर क्या होता है गाइस, जब भी जो भी अंडर वैल्यूड स्टॉक होता है उनके अंदर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बाइंग करते हैं.
तो बाइंग के बाद क्या होता है, जब भी इसके अंदर रैली आती है, काफ़ी अच्छी रैली देखने के लिए मिलती है, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हमारे जैसा छोटे छोटे क्वांटिटी में ट्रेड नहीं करते, वो एकदम बड़े क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं कि मूवमेंट आना ही है, इतना बड़े क्वांटिटी के साथ वो लोग ट्रेड करते हैं। तो एक्यूमुलेशन जोन जब भी फॉर्म होता है, जब भी कोई स्टॉक अंडर वैल्यूड होता है और काफ़ी लो प्राइस पे मिलता है, लेकिन वो स्टॉक की वैल्यूएशन काफ़ी अच्छे है, तो उस टाइप के स्टॉक्स में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बाय करते हैं। होप आपको एक्यूमुलेशन जोन कैसे फॉर्म होता है मालूम पड़ी। देन ऑब्वियस बात है कि बाइंग के बाद एक अप ट्रेंड आता है, देन अगेन अप ट्रेंड है। डिस्ट्रीब्यूशन कब फॉर्म होता है? डिस्ट्रीब्यूशन जब भी फॉर्म होता है जब भी ये लोगों ने यहाँ पे जब भी बाइंग किया हुआ रहता है, वो बाइंग यहाँ पे वो लोग स्क्वायर ऑफ करते हैं, मीन सेलिंग करते हैं। ओके, ये बाय वो लोग सेल करते हैं आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल उन्होंने 200 पे स्टॉक बाय किया और ये 500 पे उन्होंने सेल किया। जब भी 500 पे गया, उनको लगा अभी ओवर वैल्यूड हो गया है, काफी प्रीमियम पे प्राइस चली गई है, अभी हमको हमारा प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने के बाद ऑब्वियसली बड़े क्वांटिटी में बाय किया, तो बड़े क्वांटिटी में सेल होगा। तो बड़े क्वांटिटी में जब भी सेल होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि डाउन ट्रेंड आने वाला है या प्राइस फॉल होने वाला है। तो प्राइस फॉल होने के बाद आप लोग देख सकते हो प्राइस फॉल हुआ है यहाँ पे, देन अगेन एक्यूमुलेशन जोन हो गया। आप लोग को समझ में आया? अब एक्यूमुलेशन जोन के बाद फिर आप लोग जैसे या मेरे जैसे या अदर छोटे मोटे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो गए, वो लोग ये एक्यूमुलेशन जोन में बाय करेंगे, देन अगेन प्राइस ऊपर जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन में वो लोग सेल करेंगे, देन प्राइस अगेन नीचे जाएगा। दिस इज द साइकिल ऑफ एक्यूमुलेशन जोन, अप ट्रेंड, डिस्ट्रीब्यूशन जोन एंड डाउन ट्रेंड। ओके, आप लोगों को समझ में आया होगा आई होप। अभी हम लोग इसके ऊपर थोड़ा एग्जाम्पल देख लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते। ओके गाइस, सो लेट्स सी द एग्जाम्पल रिगार्डिंग दिस। देखो, दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल, आप लोग देख सकते हो एक्यूमुलेशन जोन हो गया। ये एक्यूमुलेशन जोन पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बाय करते हैं जब भी ये एक अंडर वैल्यूड स्टॉक होता है अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यूएशंस। फिर इफ वो लोग बाय करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि एक अप ट्रेंड में स्टॉक में रैली देखने को मिलेगा। रैली के बाद आप लोग देख सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन जोन हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन जोन को कैसे पहचाना जाता है? जब भी कोई भी एक बड़े अप ट्रेंड मूव के बाद एक कंसोलिडेशन हो जाता है ऊपर जाके, तो उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन जोन बोलते हैं। परफेक्ट। सो अप ट्रेंड गया, फिर डिस्ट्रीब्यूशन जोन में आया, डिस्ट्रीब्यूशन जोन का जब भी ब्रेक किया तो फिर डाउन ट्रेंड में आने वाला है, एंड देन अगेन रीअक्यूमुलेशन जोन, अगेन अप ट्रेंड, अगेन डिस्ट्रीब्यूशन, डाउन ट्रेंड, रीअक्यूमुलेशन, अप ट्रेंड। ये साइकिल चलता रहता है मार्केट साइकिल में। ओके गाइस, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि एक्यूमुलेशन जोन, डिस्ट्रीब्यूशन जोन, डिमांड एक्यूमुलेशन जोन, अप ट्रेंड, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डाउन ट्रेंड क्या होता है। तो अभी हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है बेसिक स्ट्रक्चर। अभी मार्केट में 4 टाइप के बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं, और स्ट्रक्चर कौन से होते हैं मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट स्ट्रक्चर हमारा होता है ड्रॉप बेस रैली। ओके, ड्रॉप बेस रैली। परफेक्ट। तो ड्रॉप बेस रैली के अंदर क्या होता है, कभी भी जो प्राइस फॉल होती है तो इसको हम लोग ड्रॉप बोलते हैं, देन अगेन एक बेस फॉर्म होता है, मीन साइडवेज हो जाता है तो उसको हम लोग बेस बोलते हैं, एंड उसके बाद वापस एक रिवर्सल हम लोग को देखने को मिलता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैली बोलते हैं। परफेक्ट। ये ड्रॉप बेस रैली। आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आ रहा हो। इफ कुछ डाउट हो या कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। सो ड्रॉप बेस रैली, तो यहाँ पे क्या हुआ, अच्छा खासा फॉल आया, फॉल के बाद यहाँ पे एक कंसोलिडेशन जोन में आ गया। मीन्स जब भी जो बायर्स थे, सॉरी यहाँ पे जो सेलर्स थे, वो सेलर्स को बायर्स ने कवर ऑफ कर दिया, मीन्स बायर्स बढ़ गए एज कम्पेयर टू सेलर्स। तो बायर्स बढ़ने के बाद प्राइस रिवर्सल हो गया, तो इसके अंदर हम लोग बोलते हैं ड्रॉप बेस रैली। ये हमारा फर्स्ट वन हो गया। ओके, तो सेकेंड वन होगा हमारा ड्रॉप बेस ड्रॉप। ड्रॉप बेस ड्रॉप। ड्रॉप बेस ड्रॉप के अंदर क्या होता है गाइस, ड्रॉप बेस ड्रॉप, तो ये कंटिन्यूएशन पैटर्न हो गया। इसके अंदर सेलर्स काफी हेवी है, यहाँ पे इन्होंने ड्रॉप किया, प्राइस ड्रॉप होने के बाद इसने बेस फॉर्म किया, बाद में अगेन ड्रॉप हुआ। लेकिन जब ये बेस फॉर्म किया था, बेस के अंदर बायर्स को इनको कवर ऑफ नहीं कर पाए, तो बायर्स से भी सेलर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, तो अगेन प्राइस ऑब्वियसली नीचे गिरने वाले और प्राइस परफेक्टली नीचे गिरी। तो दिस इज द केस ऑफ ड्रॉप बेस ड्रॉप। हम लोग अभी थर्ड देखते हैं। हमारा थर्ड है रैली बेस रैली। रैली बेस रैली, तो रैली बेस रैली में क्या होता है गाइस, बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है बुलिश मोमेंटम की, देन एक बेस फॉर्म होता है, एंड बेस के बाद अगेन रैली होती है। परफेक्ट। तो इसको हम लोग बोलते हैं रैली बेस रैली। ये रैली हो गई हमारी, ये बेस हो गया हमारा, और ये रैली हो गई। तो इसके अंदर क्या होता है, सेम है लेकिन ऑपोजिट ऑफ ड्रॉप बेस ड्रॉप के ऑपोजिट है। तो रैली के अंदर एक बड़ी मूवमेंट आई, एक बेस बनाया, लेकिन सेलर्स इसको कवर ऑफ नहीं कर पाए, बायर्स काफी स्ट्रांग थे, तो उसके वजह से वापस एक रैली हम लोग को देखने को मिली। परफेक्ट। अभी हम लोग लास्ट एग्जांपल है हमारा, लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारा
जो कि है रैली बेस्ड ड्रॉप। रैली बेस ड्रॉप, इसके अंदर क्या होता है कि रैली आती है, एक बेस फॉर्म होता है एंड देन ड्रॉप फॉर्म होता है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ रिवर्सल पैटर्न गाइस। तो रैली बेस एंड ड्रॉप, तो इसके अंदर क्या हुआ, एक रैली आई, एक बेस फॉर्म किया और ये बेस जब भी फॉर्म हुआ, इसके अंदर जो सेलर्स थे वो बायर से काफी ज्यादा थे, तो इसीलिए इन्होंने डाउन ट्रेंड मूवमेंट में कैप्चर कर लिया और डाउनफॉल आ गया बिकॉज ऑफ सेलर्स आर मोर देन बायर्स। आई होप आप लोगों को ड्रॉप बेस रैली, रैली बेस ड्रॉप, ये सब कुछ चार कॉन्सेप्ट जो थे, चार कौन से थे गाइज, मैं आपको और एक बार रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट हमारा था ड्रॉप बेस रैली, सेकंड था ड्रॉप बेस ड्रॉप, थर्ड था रैली बेस रैली एंड द लास्ट वन इज रैली बेस ड्रॉप। ओके, आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आए। तो अभी इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज हम लोग समझने जाएंगे। ये समझ लो हमारा ड्रॉप है, ये हमारा बेस है एंड अगेन दिस इज अवर ड्रॉप। सो ये ड्रॉप बेस ड्रॉप हो गया। जब भी ये बेस होता है तो ये बेस को हम लोग सप्लाई जोन या डिमांड जोन कंसीडर कर सकते हैं। तो ये जोन में जब भी डाउनफॉल ब्रेक किया तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सप्लाई बेस जो है ये सप्लाई कंसीडर होगा। तो जब भी प्राइस यहाँ पे आती है तो ये सप्लाई एक्ट करेगा और प्राइस यहाँ से नीचे फॉल कर सकती है। ओके, तो ये वैलिड रहता है मैक्सिमम 2 टचेस के लिए। आफ्टर 2 टचेस आपको इसके अंदर एंट्री नहीं लेनी है, ना आपको इसके अंदर ट्रस्ट करना है, वो सप्लाई जोन वीक हो जाएगा आफ्टर 2 टचेस के बाद। ये फर्स्ट टाइम टच हुआ एंड जब भी वापस जाएगा मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि रिवर्सल हो सकता है, लेकिन आपको फर्स्ट टचेस पे ज्यादा कंसिडर करना है, आपको काफी अच्छी एंट्री मिलेगी और अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, जो भी बेसिस है कोई भी एंट्री ले लो आप, कोई भी ड्रॉप बेस रैली ले लो, रैली बेस ड्रॉप ले लो, ड्रॉप बेस ड्रॉप ले लो, रैली बेस रैली ले लो, कोई भी ले लो, इसके अंदर जो बेस फॉर्म होता है वो बेस एज अ सप्लाई और एज अ डिमांड जोन एक्ट करता है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मैं आपको और एक बार बता देता हूँ। ये देखो, ये रैली हो गई, ये हमारा बेस हो गया एंड देन ये ड्रॉप हो गया, ये हमारा रैली बेस ड्रॉप कंसेप्ट हो गया। तो इसके अंदर ये प्राइस जो है, ये बेस जो है, ये बेस एज अ सप्लाई एक्ट करेगा। जब भी यहाँ पे प्राइस आएगी तो मोस्ट ऑफ द चांसेस है ये यहाँ से गिरेगी। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अभी हम लोग इसके भी एग्जांपल्स देख लेते हैं, देन हम लोग वाइंड अप करेंगे। सो लेट्स मूव टू द एग्जांपल। ये देखो, ये हमारा एग्जांपल हो गया ड्रॉप बेस रैली का। तो ड्रॉप बेस रैली में देखो प्राइस नीचे आया गाइस, एक बेस बनाया, मूवमेंट दिया। आई होप समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट एग्जांपल देखते। देखो ये चार्ट पे सेम टू सेम ऐसा दिखता है। देखो ये ड्रॉप हुआ, प्राइस ड्रॉप हुआ, यहाँ पे इसने बेस बनाया एंड बेस के बाद एक रैली में फॉर्म हो गया। परफेक्ट, दिस इज द बेस एंड बेस के बाद रैली में गया। दिस इज हाउ इट लुक्स ऑन द चार्ट। ओके, ये ड्रॉप बेस रैली। लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट एग्जांपल। ड्रॉप बेस ड्रॉप। तो ड्रॉप बेस ड्रॉप में देखिए, ये ड्रॉप हुआ, ये बेस हुआ एंड ये ड्रॉप हुआ। परफेक्ट, समझ में आया। दिस इज अ कंटिन्यूएशन पैटर्न। मैं आपको और एक प्रो टिप दूंगा वीडियो के एंडिंग में, प्लीज तब तक बने रहिए और उसको देखिए कंपलसरी। ये हमारा लास्ट सेकंड लास्ट है। इसके अंदर देखो रैली हुआ, बेस फॉर्म किया एंड ड्रॉप हुआ। अगेन मैंने आपको क्या बोला था, जो भी बेस होता है वो सप्लाई या डिमांड जोन एक्ट करता है। अभी ये केस में इसने डाउनफॉल में मूवमेंट दिया है, डाउन साइड में ब्रेक किया, तो ये एज ए सप्लाई एक्ट करेगा। तो ये ऊपर गया, यहाँ पे देखो इसने यहाँ से रिजेक्शंस लिए, आपकी एंट्री यहाँ पे बनती है एंड देखो कितना अच्छा फॉल देखने को मिला। एंड ऑपोजिट इज इन द ड्रॉप बेस रैली। देखो ड्रॉप आया, बेस बनाया, इट मीन्स डिमांड बन गया, फिर बेस मीन्स डिमांड हो गया, फिर एक रैली दिया अपसाइड में ब्रेक करके, देन वापस उस लेवल पे आया, यहाँ पे आपकी एंट्री बनती है, देखो यहाँ से रिजेक्शन लिया और अपसाइड चला गया। दिस इज हाउ इट वर्क्स। ओके गाइस, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको। दिस इज एज सिमिलर एज रैली बेस रैली। देखो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे भी इसने रिजेक्शन लिया एंड अपसाइड गया, यहाँ पे भी रिजेक्शन लिया एंड डाउन साइड गया। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। अभी लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो भी ड्रॉप बेस रैली होता है, इसके अंदर मैंने आपको 4 बताए, उसमें से 2 जो है वो कंटिन्यूएशन है और बाकी के 2 जो है वो रिवर्सल है। ओके, तो इसमें से कंटिन्यूएशन कौन से है और रिवर्सल कौन से मैंने आपको बताया, लेकिन मैं और एक बार बता देता हूँ। जो रैली बेस ड्रॉप है और ड्रॉप बेस रैली है, ये रिवर्सल हो गए। ओके, एंड जो ड्रॉप बेस ड्रॉप है एंड रैली बेस रैली है, ये कंटिन्यूएशन हो गए। परफेक्ट, ये जो रिवर्सल पैटर्न्स है ये एज कंपेयर टू कंटिन्यूएशन पैटर्न्स ज्यादा एक्यूरेट होते हैं, ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी के सेटअप्स होते हैं और काफी अच्छे
इनके अंदर ट्रेड्स मिलती है। तो ये जो रिवर्सल ट्रेड्स है काफ़ी अच्छे और एक्यूरेट होते हैं एज कम्पेयर टू कंटिन्यूएशन पैटर्न। सो इफ आप लोगों को कहाँ पे ऐसा सेटअप दिखता है रैली बेस्ड ड्रॉप का या ड्रॉप बेस रैली का, तो आप लोग इसके अंदर अच्छे से ट्रेड कर सकते हो, काफ़ी अच्छे प्रोबेबिलिटी के सेटअप्स होते हैं और हाई एक्यूरेसी के साथ काम करते हैं। आई होप आप लोगों को गाइस वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए और सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।